हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल YMT क्लासेज। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें अपन ने एग्जाम्पल नंबर जो 5th था वहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। अब आज की जो क्लास है उसमें अपन स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6th। और प्रीवियस वीडियो में अपन ने nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला देखा था। तो nth टर्म्स फाइंड करने का फॉर्मूला था an = a + n-1 × d। उसी से रिलेटेड अपना एग्जाम्पल नंबर 6 आज स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या दे रखा है? चेक वेदर 301 इज ए टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर 5, 11, 17 और 23। इसमें अपने को चेक करना है एपी, ये एपी दी हुई है, एपी है 5, 11, 17 और 23। इस एपी में चेक करके ये बताना है कि ये जो नंबर है ना 301, ये इसकी कोई भी टर्म में है या नहीं, ये चेक करना है। देखो एपी से डाटा लो, a = तो क्या होगा 5, डी कैसे फाइंड करते हैं? नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। नेक्स्ट टर्म 11 माइनस प्रीवियस टर्म 5, 11 - 5 क्या हो गया 6। अब चेक करना है अपने को कौन सा नंबर 301, तो इसको क्या मानेंगे? लास्ट टर्म। तो an = 301। वैल्यू फाइंड करनी है अपने को n की। भाई तभी तो चेक करके बताएंगे कि अगर n की वैल्यू इंटीजर में होगी, वो भी पॉजिटिव इंटीजर, तो ये वैल्यू पॉसिबल है, अन्यथा ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। देखो nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला था an = a + n-1 × d। कल यही फॉर्मूला प्रूव किया था अपन ने कि an = a + n-1 × d। अब आपको ये अंगुलियों पे याद होना चाहिए कि an = a + n-1 × d। देखो an की वैल्यू 301 = a की वैल्यू 5 + n-1 और d की वैल्यू 6। d की वैल्यू 6। यहाँ से फाइंड करेंगे अपन n की वैल्यू। अगर n की वैल्यू इंटीजर्स में यानी पॉजिटिव इंटीजर होगी तो ये क्या होगा? नंबर किस में? एपी में होगा, अन्यथा नहीं होगा। देखो 301 बेटा, इस 5 की क्या करेंगे? साइड चेंज करेंगे तो यहाँ से आ गए माइनस का 5 = n-1 × 6। ये इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करेंगे अपने पास आ गया 296 = n-1 × 6। अब अपने को वैल्यू फाइंड करनी है n की, तो ये 6 इधर किस में है? मल्टीप्लाई में। इसकी साइड चेंज करेंगे, किस में जाएगा? ये डिवाइड में। तो इसको लिखेंगे अपन 296/6 = n-1 इसका सॉल्यूशन करते हैं। डिवाइड करो, 6 × 4 = 24। पहले इसको 2 से डिवाइड करके देख लो। 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8 और 2 × 8 = 16 और यहाँ से क्या आ गया 3। ये आ गया। अपने को वैल्यू फाइंड करनी है n की। अब ये जो इधर -1 है ना, इसकी साइड चेंज करेंगे तो 148/3 + 1 = n। अब ये जो नंबर है ना, ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो इसको फ्रैक्शन में बनाएंगे। इन दोनों में से एलसीएम आ रहा है 3। इन दोनों में से एलसीएम क्या आया? 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 और 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 148 प्लस 3 को 1 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 = n। ये ऐड करो 151/3 = n। बेटा यहाँ से ये सॉल्यूशन नहीं हो रहा, क्योंकि भाई 15 तो 3 से डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम, बट आगे जो डिवाइड है ना वो डिवाइड नहीं हो रहा है। तो मतलब ये जो टर्म है ना, ये टर्म ये एपी की इस लिस्ट में नहीं है, तो सो 301 इज not a term of the given AP या
लिस्ट ऑफ नंबर, या लिस्ट ऑफ नंबर। देखो दोबारा से समझो इसको कि एक नंबर की लिस्ट दी हुई है 5, 11, 17, 23 और इसी लिस्ट में अपने को चेक करना है कि ये जो 301 है ना, ये इसी लिस्ट का या इसी एपी का कोई नंबर है या नहीं। वो फाइंड करने के लिए इसको एपी बना दिया कि एपी बन गई 5, 11, 17, 23। फिर इससे जो भी डाटा है वो इससे लेंगे। यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ गई 5, डी इज इक्वल्स टू 6 और ए एन इज इक्वल्स टू 301। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? एन की। अब कल अपन ने nth टर्म्स का फॉर्मूला पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में, तो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से डाटा पुट करेंगे 301 इज इक्वल्स टू 5 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू क्या थी 6। 5 की साइड चेंज करेंगे तो 301 माइनस 5 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 6। यहाँ से इसका सॉल्यूशन क्या आएगा 296 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 6। इसका सॉल्यूशन करने के लिए ये जो 6 है ना बेटा, ये किस में जाएगा डिवाइड में। डिवाइड करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 148/3। 148/3 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1। अब ये जो -1 था ना, इसकी साइड चेंज करेंगे। साइड चेंज करेंगे, ये इधर हो गया प्लस का, भाई LHS में लेके आए तो प्लस का हो गया। यहाँ से एलसीएम 3 आ गया, एलसीएम 3 आया तो 3 को 3 से डिवाइड किया 1, ये सेम 3 को 1 से डिवाइड करेंगे 3 और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 इज इक्वल्स टू एन। ये डिवाइड हो नहीं रहा है तो क्या लिखेंगे, सो 301 इज नॉट ए टर्म ऑफ द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर, कि ये जो 301 है ये जो नंबर की लिस्ट दी हुई है इसमें नहीं है। ये अपने को क्या करना था, फाइंड करना था। तो ये था अपना एग्जाम्पल नंबर 6। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। अब अपन देखते हैं अपना 7th एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 7th दिया हुआ है। 7th है हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट numbers are divisible by 3, are divisible by 3। ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर, कि 2 डिजिट नंबर जो है वो चेक करने हैं कि किससे डिविजिबल होनी चाहिए, 3 से। किससे डिविजिबल होना चाहिए, 3 से। अब देखो आप समझो, 2 डिजिट नंबर की स्टार्टिंग होती है 10 से। किससे होती है, 10 से। यानी लोवेस्ट 2 डिजिट नंबर या स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है, 10, फिर 11, फिर 12, 2 डिजिट पूछ रहा है, हाँ, फिर 13, लास्ट कितना होता है बेटा 99। बट ये तो 2 डिजिट नंबर है, अपने को ऐसे नंबर देखने जो डिविजिबल यानी किससे डिवाइड हो रहे हो, 3 से। तो ये 10 भी 2 से डिवाइड नहीं होगा, 11 भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। सबसे पहले डिवाइड होगा 12, फिर उसके बाद डिवाइड होगा 15, भाई 3 से डिवाइड होने चाहिए नहीं है। फिर उसके बाद डिवाइड होगा 18, फिर 21 और लास्ट कौन सा डिवाइड होगा, 99। तो ये जो एपी बनेगी ये इस तरीके से बनेगी, देखो टू डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 3। तो ये नंबर कौन कौन से होंगे जिनको एपी में लिख देंगे। सबसे पहला होगा 12, फिर 15, फिर 18 और फिर डैश डैश डैश। लास्ट का जो 99 है वो भी क्या होगा, डिविजिबल, यानी वो भी डिवाइड होगा किससे,
3 से। अब अपने को चेक करके बताने हैं कि ये कितनी टर्म्स या कितने नंबर ऐसे हैं जो डिविजेबल हैं किससे, 3 से। ठीक है, ए पी दी हुई है, यहाँ से ए की वैल्यू क्या आएगी 12, डी की वैल्यू फाइंड करो, डी नेक्स्ट टर्म 15 यानी A2 माइनस A1 12 इज इक्वल्स टू 3, डी की वैल्यू भी हो गई। और ऐसे क्वेश्चनों में आपको ध्यान रखना है कि जो डिविजेबल वाले जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, तो जिससे डिवाइड करवा रहा हो वो इसका क्या आएगा डी। यहाँ 3 से डिवाइड करवा रहा था तो डी की वैल्यू भी क्या आ गई 3। फिर लास्ट टर्म an इज इक्वल्स टू 99, अपने को वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, n की। देखो फॉर्मूला था an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये था nth टर्म्स का फॉर्मूला। तो an की वैल्यू 99 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू 12 प्लस n की वैल्यू फाइंड करनी है और d की वैल्यू 3। अब इसको सोल्व करेंगे, 12 की साइड चेंज करो, 99 माइनस 12 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 3। सॉल्यूशन करो इसका, 99 में से 12 को माइनस करो तो यहाँ से आ गया ये, देखो यहाँ से 7 और यहाँ से आ गया 8, 87 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 3, 87 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 3। अब ये जो 3 है ये किस में आएगा, साइड चेंज करेंगे डिवाइड में, 87 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, डिवाइड करो, ये आ गया 2 और फिर 2 9 जा 27, 29 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। अब ये जो माइनस का 1 है इसकी साइड चेंज करेंगे तो ये प्लस का होगा इज इक्वल्स टू n, तो n की वैल्यू आ गई 30। सुनो बेटा, 2 डिजिट नंबर में 30 ऐसे नंबर हैं जो किससे डिविजेबल हैं, 3 से। और यही अपने को क्या करना था, फाइंड करना था कि 30 नंबर ऐसे हैं जो डिविजेबल हैं किससे, 3 से। ये था अपना एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर इसको नोट कीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए आप, नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8। फाइंड द 11th टर्म्स, फाइंड द 11th टर्म्स, 11th term from the last term toward the first term, towards the first term, first term of the AP और AP दी हुई है 10, 7, 4, लास्ट टर्म है माइनस का 62। देखो बेटा, अपने को एक AP दी हुई है कि फाइंड द 11th टर्म्स, इस AP की 11th टर्म्स फाइंड करनी है, वो भी कैसे, फ्रॉम द लास्ट टर्म, यानी लास्ट जो टर्म है ना इससे कौन सी टर्म्स फाइंड करनी है, 11th टर्म्स, फर्स्ट से नहीं, फर्स्ट से तो सीधा हो जाएगा, यहाँ a की वैल्यू 10 लेंगे, d आएगा -3 और फिर n इज इक्वल्स टू मान लेंगे 11, ऐसे नहीं करना। अपने को लास्ट से 11th टर्म्स पूछ रहा है, ये कौन से, लास्ट से। इस क्वेश्चन को अपन 2 तरीके से कर सकते हैं। देखो फर्स्ट तरीका, फर्स्ट किस तरीके से कर सकते हैं, सबसे पहले एक तो ऐसे फाइंड करेंगे कि इस क्वेश्चन में आप टोटल टर्म फाइंड करो, पहले क्या करो, टोटल टर्म, और उन टोटल टर्म्स में से
फिर लास्ट से निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे, तो टोटल टर्म फाइंड हो गई, अपने को 11th टर्म्स निकालनी है। कौन सी टर्म? 11th टर्म्स। तो टोटल टर्म में एक 1 ऐड करके और 11 क्या कर देंगे, माइनस। तो वो टर्म्स कहाँ से आ जाएगी, इस साइड से। समझो आप, देखो ये कोई टर्म है 2, 3, 4, 5, 6, 7। टोटल टर्म हो गई 1 2 3 4 5 6 हो गई। अब आपको मैं क्वेश्चन पुटअप करूं कि फर्स्ट से जो थर्ड टर्म है ना बेटा, वो क्या आएगी, तो फर्स्ट से थर्ड टर्म आ रही है 4। क्या आ रही है, 4। फिर मैं कहूँ आपको कि लास्ट से जो थर्ड टर्म है ना बेटा, वो फोर्थ टर्म, वो क्या आएगी, तो वहां से भी क्या आ रही है 7। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो टर्म कितनी आ गई, 4 आ गई। ये 4 कैसे निकालते हैं, देखो टोटल टर्म हो गई 1 2 3 4 5 6 हो गई। टोटल टर्म 6 हो गई ना। अगर मैं कहूँ आपको लास्ट से निकालो, अब ये बहुत बड़ी एपी होगी, तो लास्ट से कैसे निकालेंगे, देखो टोटल टर्म 6 हो गई, लास्ट से पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है, लास्ट से। इसमें +1 कर दो और लास्ट से जो से भी नंबर की टर्म पूछ रहा है उसको माइनस कर दो। अब मैंने आपको इसमें कहा था कि फोर्थ निकालो, कौन से निकालो, फोर्थ, लास्ट से। तो 6 + 1 7 -4, तो फर्स्ट से कौन सी टर्म्स आ गई है, थर्ड टर्म। एक तो अपन इस तरीके से फाइंड करते हैं। इस तरीके से फाइंड करने में ये क्वेश्चन बहुत लेंदी होगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले इसमें अपन नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे, यानी कितनी टर्म्स होंगी, फिर उसमें से लास्ट से 11th पूछ रहा है, तो उनमें से उसमें नंबर ऑफ टर्म्स में 1 ऐड करके और फिर -11 करके टर्म्स निकलेगी, और फिर उसके बाद अपन सॉल्यूशन करेंगे। इसके अलावा अपन दूसरा मेथड बहुत इजी मेथड है, उस मेथड से अपन सोल्व करेंगे। देखो किस तरीके से, वो इस तरीके से मेथड, ये जो डिजिट दी हुई है ना, ये जो डिजिट एपी की, इनको अपन चेंज कर देंगे। चेंज किस तरीके से करेंगे, चेंज इस तरीके से करेंगे, वी राइट द गिवन एपी in the reverse order देखो इस एपी को रिवर्स ऑर्डर से लगाएंगे तो ये कैसे बनेगी बेटा, ध्यान से समझना। रिवर्स ऑर्डर में लगाएंगे तो ये एपी लास्ट टर्म को तो फर्स्ट में लिखो, फिर इसके बाद ये टर्म आएगी 4, 7, 10, इस तरीके से लिख दिए। यानी अपन रिवर्स जो ऑर्डर लगाएंगे वो इस तरीके से लगाएंगे कि लास्ट टर्म को तो फर्स्ट में लिख दिया और फर्स्ट टर्म को लास्ट में लिख दिया। अब जो लास्ट से 11th टर्म्स पूछ रहा था, अब अपन इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट से 11th टर्म्स निकाल देंगे। अब इसके लिए ए की वैल्यू तो क्या आ गई, -62। फिर डी कैसे निकालेंगे, डी = नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। नेक्स्ट टर्म क्या है 7 माइनस, यहाँ से देखो प्रीवियस टर्म क्या है 4, तो यहाँ डी की वैल्यू क्या आ गई 3। और कौन सी टर्म फाइंड करनी है, यानी 11th टर्म, तो n = 11th। अब सिंपल हो जाएगा, an = a + n - 1 × d। an की वैल्यू भाई फाइंड करनी है अपने को, तो 11th टर्म्स यानी a11 = a की वैल्यू -62 प्लस n की वैल्यू 11 - 1 और d की वैल्यू 3। तो a11 = -62 प्लस 11 - 1 10 और 10 × 3, तो a11 -62 प्लस 10 × 3 क्या होगा 30। तो a11 = इनका डिफरेंस कितने का है 32 और बड़ी वैल्यू किसकी है माइनस की। तो ये जो 11th टर्म्स आएगी ना इस एपी की, वो क्या आएगी -32। दोबारा समझो, सेम एक क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज में, और वो शायद क्वेश्चन नंबर है आपका, हाँ
जो आपकी एक्सरसाइज 5.2 है ना, इसका क्वेश्चन नंबर 17 वो आपको खुद से सोल्व करना है और इसी मेथड से सोल्व करना है, इसी तरीके से। भाई वो जो फर्स्ट वाला मेथड था ना टोटल टर्म फाइंड करके, वो लॉन्ग पड़ेगा, अपन इस मेथड से करेंगे। सुनो कैसे करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम लास्ट, लास्ट से 11th टर्म्स निकालनी है और एपी अपने को दे रखी है। देखो सबसे पहले ये जो एपी के नंबर है ना, इनको रिवर्स के अनुसार रिवर्स कर देंगे, ऑर्डर को रिवर्स, यानी जो फर्स्ट था उसको लास्ट और लास्ट था उसको फर्स्ट। तो लास्ट में क्या था माइनस का 62 कोमा, अब ये एपी बन गई इधर 4 फिर 7 और लास्ट में क्या हो गया 10। ठीक है, यहाँ से a इज इक्वल्स टू माइनस का 62 और d इज इक्वल्स टू नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म 7 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 3। और कौन सी टर्म फाइंड करनी है, n इज इक्वल्स टू 11। अब इस फॉर्मूले में पर वैल्यू पुट करेंगे तो अपनी जो 11th टर्म्स थी ना इसकी लास्ट से, वो क्या आएगी माइनस का 32। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट कीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, अपना एक एग्जाम्पल बच गए अपने दो, 9th और 10th, एग्जाम्पल 9 और एग्जाम्पल 10। सुनो आज से आपकी साइंस की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, आपको वीडियो मिलेगा। और आप यार एक तो कमी है आपके अंदर, आप वीडियो को शेयर ही नहीं करते हो बिल्कुल भी। वीडियो शेयर करना चाहिए आपको। भाई हम भी यहाँ मेहनत करने में लगे हुए हैं, कम से कम आप घर बैठ के अपना सिलेबस तो पढ़ रहे हो, आपका कोर्स भी चल रहा है, वीडियो को शेयर कीजिए। हम यहाँ मेहनत कर रहे हैं, हमारे जो साथी हैं टेक्निकल टीम वाले वो भी लगे पड़े हैं, तो आप बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहे हो, आप ना तो वीडियो को शेयर कर रहे हो। एक छोटा सा ही तो काम है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब इसलिए करना क्यों, तो जैसे ही नेक्स्ट कोई वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास डल जाएगा। तो भाई वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।